अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट आमिर हाशिम और जैसा कि हर मंगल के रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं शो लेकर ज़हन ठीक तो सब ठीक। जैसा कि हमारे पिछले प्रोग्राम्स में हमने डिस्कस किया, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अभी तक डिस्कस नहीं हो सका, डिप्रेशन के बारे में डिस्कशन हुई, बाइपोलर के बारे में डिस्कशन हुई और डिफरेंट इस तरह के टॉपिक्स के बारे में हम डे बाय डे डिस्कशन करते जा रहे हैं। आज जो कि मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया स्किज़ोफ्रेनिया, शायद इस लफ्ज़ से आपकी वाबस्तगी हो या शायद आप ना जानते हों, लेकिन जो मैं अलामतें बताने वाला हूँ, जो इसका इंट्रोडक्शन छोटा सा आपको देने वाला हूँ, उससे शायद आप लाजमी वाकिफ़ होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके गिरदोनवा में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि कभी कभार किसी से बात कर रहे होते हैं जबकि सामने कोई आदमी मौजूद नहीं होता। कोई ऐसी बताते हैं कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है जबकि उनको कोई आवाज़ नहीं दे रहा होता, आपके सामने मौजूद होते हैं, आपको वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती लेकिन उनको वो आवाज़ सुनाई दे रही होती। कभी कभी लोग इस शक व शुबहत में पड़ जाते हैं कि सामने खड़े 2 शख्स या 4 शख्स मेरे बारे में कोई खुफिया प्लानिंग कर रहे हैं और मुझे किसी मारने का मंसूबा बना रहे हैं। इस तरह की वजूहात और फर्दर लोग देखते हैं कि ये जो बंदा अभी किसी से बात कर रहा है, शायद इस पर किसी जिन्नों का असरात हो चुका है या कोई आमिल का इस पे साया है या इस तरह का कोई ना कोई इसमें रूहानी अमल लोग ढूंढ कर कहते हैं कि इसको दरबार पर ले जाया जाए क्योंकि इस पर जिन हावी हो गए हैं, क्योंकि ये लोगों से बातें कर रहा होता है और इस तरह के मज़ीद चीज़ें वो कर रहा होता है, तो लोग उसको कंसीडर करते हैं कि शायद ये कोई पागल हो गया या इस पर जिन्नात का कोई साया है। आज जो कि ये टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया, इसके बारे में हम अगर तफसील से जानेंगे तो हम मुकम्मल इंट्रोडक्शन जो कि हमारे साथ रहनुमाई के लिए मौजूद होती हैं डॉक्टर हुमा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर हुमा खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर हुमा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि मैंने अभी छोटा सा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दिया स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कि लोगों की ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसी हरकतें लोग करते हैं और लोग समझते हैं, दूसरे देखने वाले ये समझते हैं कि शायद इस पर किसी जिन का साया है या कोई इस पर जिन्नात हावी हो चुके हैं या ये पागल हो चुका है। तो इसको हम तो एक साइकोलॉजिकल टर्म में इसको स्किज़ोफ्रेनिया का नाम देते हैं। तो इसको मुकम्मल अगर डिफ़ाइन करें तो क्या चीज़ है ये स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि हमारी साइकोलॉजिकल टर्म हम इसको यूज़ करते हैं? अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है। जिस तरह हमने पहले भी कुछ बीमारियां डिस्कस की थी, उसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया भी एक नफ्सियाती बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिया में जो अलामात होती हैं, जिसमें से कुछ अलामात आपने ज़िक्र किए हैं, बेसिकली इसमें हमारी कुछ ब्रेन के केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी थॉट्स में मसला आता है, हमारे सोचने में, हमारे ख़यालात में मसला आता है, फिर हमारे फीलिंग्स में, इमोशंस में कि हम किस तरह फ़ील करते हैं, क्या इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, उसमें मसला आता है, और हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में डिस्टर्बेंस आती है। तो ये थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन में मसला आता है। इसमें 3 जगहों पे मसला आता है और मसला न्यूरोकेमिकल्स डिस्टर्बेंस की वजह से मसला आता है। तो मसला डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं कि क्या मसले आते हैं। अच्छा, ये जो आपने जो सिंपल सी 2-3 लाइनों में ये बात बताई कि ये केमिकल्स का इम्बैलेंस है कोई, तो लोग जो इसको तशबीह दे रहे होते हैं किसी जिन का असर है या ये बंदा कुछ और इसको प्रॉब्लम है या कोई और वजह होगी है, कोई भी लोग वजूहत बताएं, तो ये वाकई ही कोई केमिकल डिस्टर्बेंस है जिसको लोग ये नाम दे देते हैं कि इस पर शायद जिन्नात का साया। देखिए, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जिसमें देखिए हम जिस तरह सोच रहे हैं, हम नॉर्मल तरीके से, स्किज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट नॉर्मल तरीके से सोचता नहीं है, ठीक है। उसकी सोचों में बहुत बेरब्तगी पाई जाती है, वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है और बेशुमार चीज़ें इधर उधर की सोच रहा होता है, और इसी तरह वो फिर जो चीज़ें सोच रहा होता है वो बोल भी इस तरह ही रहा होता है। तो इर्रेलेवेंट टॉक होती है, जैसे अभी कुछ बात की और कुछ देर बाद कुछ बात करेगा और वो फिर भूल जाएगा कि उसने पहले क्या बात की थी। एक तो थॉट्स का मसला हुआ। इसी तरह फिर उसके कुछ जैसे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, वॉन्डरिंग बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, बग़ैर मकसद के वो चलना फिरना स्टार्ट कर देगा, घर छोड़ के चला जाएगा, एक दिन पूरा दिन घर से बाहर रहेगा और खलाओं में घूर रहा है, बैठा हुआ है। इस तरह की जो नॉर्मल लोगों में अलामतें नहीं होती, आप जो बताएं, हाँ जी, ये सब अलामतें आती हैं। और ये अब तो रिसर्च प्रूवन है कि ये सब अलामतें कुछ केमिकल्स हैं उसके ज़्यादती की वजह से होते हैं, जिसको डोपामीन कहते हैं। अच्छा। डोपामीन की मेन केमिकल डोपामीन होता है, डोपामीन की ज़्यादती की वजह से ये सब मसले मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, ये लोगों में अक्सर देखा गया है कि लोग
या तो दूर घर से चले जाने, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। कुछ लोग वाकई वीराने में चले जाते हैं और वहाँ पर रहना पसंद करते हैं रेदर देन के लोगों की गैदरिंग में या अपने घर में रहना। वीराने में एक ये मैंने केस देखा था कि वो पेशेंट हमारा जो कि हमारे पास एडमिट रहा, वो 15-15, 20-20 दिन वीरानों में रहता था। किसी दरबार पे जाके बैठ जाना, किसी मतलब फार्म हाउस पे जाके बैठ जाना, मतलब नेचर में वो कहता है जी मुझे नेचर बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ पर बैठ के वो बातें भी किया करता था और कंटिन्यूसली बातें किया करता था। नौकरों ने ये रिपोर्ट किया कि वो बंदा एक बात के बाद दूसरी बात, दूसरी के बाद तीसरी बात, बहुत ज़्यादा बातें कर। तो क्या ये भी उसी का फैक्टर है, ये भी उसी के अलावा? ये भी उसी में आ जाता है, क्योंकि इसमें एक सोशल विड्रॉल भी आता है। आम लोगों से मिलने मिलाने को दिल नहीं करता, इनकी एक अपनी ही दुनिया बन जाती है। ये उस दुनिया में रह रहे होते हैं, ये आम लोगों से बिल्कुल कट जाते हैं। अगर ये घर में भी रह रहे हैं तो ये बिल्कुल कटे हुए हैं, घर में किसी फर्द से नहीं मिल रहे, अलग अपने कमरे में बैठे हैं। और अक्सर देखा जाएगा कि खुद ही से हंस रहे हैं, खुद ही से बातें कर रहे हैं, खुद ही से रो रहे हैं, खुद ही से कुछ एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जैसे हवाओं में बातें कर रहे हैं, हवाओं में घूर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती है कि इनकी एक अपनी ही दुनिया बनी होती है, इनको बाहर वाली दुनिया से कोई परवाह नहीं होती कि बाहर क्या चल रहा है। कि इसको ये कह सकते हैं इनके माइंड की दुनिया एक चल रही है, ये इनकी अपनी ही एक दुनिया बन चुकी होती है। हाँ जी, जो कि बाहर की दुनिया से डिफरेंट होती है। तो ये मतलब इसके बिल्कुल आगे डिफरेंट सिम्टम्स हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं कि कुछ में इस तरह। अच्छा, इसके अलावा भी कोई अलामतें हैं? अच्छा, अगर आमिर इसकी अलामतों को देखा जाए तो इसकी अलामतों को हम सब कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। कुछ अलामतें होती हैं जिसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं, यानी मुस्बत अलामात। ठीक है। दूसरी अलामात होती है जिनको हम नेगेटिव सिम्टम्स यानी मनफी अलामात कहते हैं। फिर एक अलामात की कैटेगरी है जिसको हम डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर यानी कि बिहेवियरल डिस्टर्बेंस में रखते हैं। ठीक है। फिर कॉग्निटिव सिम्टम्स आती हैं, ये जो हमारी सोचने समझने की सारी अलामात हैं वो आती हैं। तो जो सबसे पहले मैंने बात की पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स में 2 मेन चीज़ें आती हैं। एक हमें कहते हैं हेलुसिनेशंस। अच्छा। और एक डिल्यूजन्स। ठीक है। अब जो हेलुसिनेशंस है कि सबसे पहले ये टर्म समझना ज़रूरी है। हेलुसिनेशंस बेसिकली क्या होता है, हमारी परसेप्शन की डिस्टर्बेंस होती है। परसेप्शन क्या होता है, मैं ये सामने आपको देख रही हूँ, मुझे पता है, मैं आपको परसीव कर रही हूँ कि आप आमिर है, सामने मौजूद है। ठीक है। ये मैं आपको, और मेरी ये क्या है, विजुअल परसेप्शन है। ठीक है। फिर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो मेरी ऑडिटरी परसेप्शन है, आपकी आवाज़ मेरे कानों में जा रही हो, मैं इसको, मेरा दिमाग और मैं इसको परसीव कर रही हूँ, तो ये मेरी ऑडिटरी परसेप्शन है। ठीक है। अगर इसी तरह मुझे कोई, ये मैंने अपने आप को टच किया है तो ये मेरी टैक्टाइल परसेप्शन है। ठीक है। मुझे छूने की हिस्स है। ठीक है। इसी तरह मेरे ज़ुबान में कोई जायका, मैं कोई चीज़ खाती हूँ उसका जायका महसूस होता है, वो मेरी गस्टेटरी परसेप्शन है। ठीक है। और मेरी सूंघने की एक हिस्सा है जिसे ऑल्फैक्टरी कहते हैं। ठीक है। अब 5 मैंने हिस्से बयान की। ठीक है। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस में ये होता है कि आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं जब वो नहीं होती। ठीक है। अगर मैं इसको विजुअल परसेप्शन में बात करूं तो उसे विजुअल हेलुसिनेशन कहेंगे। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है, जैसे कि परसेप्चुअल एबनॉर्मेलिटी है लेकिन इसका कंपोनेंट विजुअल है। ठीक है। तो अब क्या होगा, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है जो कि प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब वो चीज़ उतनी ही मुझे उसी तरह क्लियर नज़र आ रही है जिस तरह मुझे आप नज़र आ रहे हैं। ठीक है। यानी मेरे लिए वो प्रेजेंट है लेकिन बाकी किसी के लिए वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन वो अक्सर ये भी कहते हैं कि शायद आपको भी नजर आ रही कि नहीं, इस तरह का वाकया नहीं होता। नहीं, अगले बंदे को कन्फ्रंट करना के अगले बंदे को करते हैं, वो डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि उनका तो यकीन होता है। जैसे अगर मुझे कोई विजुअल हेलुसिनेशन हो रही है तो मेरे सामने कोई बंदा खड़ा हो, मुझे उतना ही रियल लगेगा जितना कि आप मुझे रियल लग रहे हैं। ठीक है। तो मैं तो आपसे बहस करूंगी कि भाई आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो नज़र आ रहा है, सामने एक बंदा खड़ा है तो मैं क्यों नहीं नज़र आ रहा। ये बहस करते हैं क्योंकि वो तो यकीन रख रहे हैं कि उनको कोई चीज़ नज़र आ रही है और वाकई मौजूद है, वो वाकई ही मौजूद है। ठीक है। ये विजुअल हेलुसिनेशन हो गई। इसी तरह ऑडिटरी हेलुसिनेशन के कानों में आवाज़ें आती हैं। ठीक है। जब कोई और किसी और, जैसे मुझे अभी आप सामने बैठे हैं, बात करें, मेरे कानों में आवाज़ें आ रही, लेकिन इनको आवाज़ें आती हैं जब कोई और प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। अब वो कानों में आवाज़ें किस तरह की हो सकती हैं, वो उनको डायरेक्टली कोई ऑर्डर भी दे सकती हैं। ठीक है। ये करो, ये ना करो, तुम ऐसे करो। ठीक है। उनको डायरेक्ट कर सकती हैं किसी तरफ। ठीक है। ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है फर्दर। एक होती हैं सेकंड पर्सन
ठीक है, और एक होती है थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में उससे मुखातिब किया जाता है, तुम ये करो, तुम ये कर रहे हो, तुमने ये किया, या फिर तुमने ये काम किया था वो गलत किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, लोग तुम्हें बुरा समझ रहे हैं, वो डायरेक्टली उससे मुखातिब होती हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन में 2-3 आवाज़ें आती हैं जो उसके बारे में बात कर रही होती हैं, ओके, ठीक है। अब जो थर्ड पर्सन, मैंने कहा कि वो साजिश कर रही होती हैं। थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन का कंटेंट क्या होता है कि लोग उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, 2-3 लोग हैं, 2-3 आवाज़ें जो आ रही हैं उसके खिलाफ बातें कर रही हैं, या फिर कह रही हैं, या फिर कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रही हैं, अच्छा। मारने का मंसूबा बना रही हैं, या कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रही हैं, कोई नेगेटिव रिमार्क्स दे रही हैं उसके बारे में, तुम तो बहुत गंदे दिखते हो, तुम तो या फिर जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आती थी, उसको एग्ज़ाम से पहले ये हेलुसिनेशन आती थी कि ये तो कभी पास ही नहीं हो सकती, ये तो तुमने तो फेल हो जाना है, तुम पास हो नहीं सकती, तुम्हारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने आगे अगर पढ़ भी लेना है तो आगे कुछ मिलना नहीं, क्योंकि तुमने तो फेल ही हो जाना है। कुछ इस तरह की आवाज़ें उसे आती थी जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब होती थी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोई प्रेजेंट ना हो, आपको ऐसे लगता है जैसे आपको किसी ने टच किया है, ठीक है। जैसे कुछ लगता है कि जैसे कोई टांग खींच रहा है, बाजू खींच रहा है, कोई गला दबा रहा है, ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन होती हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह सूंघने में कि आपको कोई स्मेल आती है, कोई खुशबू आती है या कोई बदबू आती है जो सिर्फ आपको आती है और किसी को नहीं आती। आपको मुंह में कोई जायका महसूस होता है जो सिर्फ आपको महसूस होता है और किसी को महसूस नहीं होता। तो ये 5 हिस्से हैं और 5 ही हेलुसिनेशन की टाइप हुई। विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, गस्टेटरी हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ठीक है। ये हर हिस्से से रिलेटेड हेलुसिनेशन हो गई। अब इसमें कॉमन जो होती हैं वो ऑडिटरी या विजुअल होती हैं, ठीक है। जो बाकी होती हैं जैसे सूंघने का, टेस्ट का, या फिर किसी ने टच किया, ये लेस कॉमन होती हैं, लेकिन ये भी आ जाती हैं। लेकिन ज़्यादा यही सुनने में मिलता है, या तो उसको कोई चीज़ दिखाई दे रही होती है या कोई उससे सुनाई अब ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें इसी पे कहा जाता है कि जिन्हों का साया हुआ है, इसको कोई चीजें नजर आती हैं, वो कह रहे हैं जी इसको वो नजर आता है जो हमें नजर आता है, एग्जैक्टली, और वो सुन रहा है जो हमें सुनाई और जो रिमार्क्स होते हैं ना, बेसिकली वो ऑर्डर भी कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह भी उसको फील होता है, तामील भी कर रहा है, हाँ, और वो हुक्म की तामील भी कर रहे होते हैं, जिन इससे काम करवा रहे हैं, जिन इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बेसिकली उसकी परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस है, उसकी परसेप्शन में डिस्टर्बेंस आई हुई है, ख़राब हुई है, लेकिन नॉर्मल उसको क्या कह दिया जाता है कि इस पे जिन्नों का साया है, जिन इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसके अंदर किसी और की रूह आ गई है, इसको कोई और रूहें नज़र आती हैं या जिन नज़र आते हैं, कुछ इस तरह का। ज़ुबान बोलता है, ये उनकी ज़ुबान बोलता है, ऐसी बातें सारी, क्योंकि समटाइम जब वो ऑर्डर कर रही होती हैं तो वो बंदा उसको फॉलो भी करता है। और ये जो है मतलब स्किज़ोफ्रेनिया देखा गया है कि हाईली इंटेलिजेंट लोगों में भी आ जाती है, गाँव की निस्बत ये शहरों में रहने वाले लोगों में ज़्यादा नज़र आती है। तो मेरे पास जैसे एक ग्रेड 20 का ऑफिसर था, उसको स्किज़ोफ्रेनिया था, तो उसने एक दफ़ा गाड़ी चला रहा था, उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन हुई, वॉइसेस ने उसे कहा कि कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, एजेंसीज तुम्हारे पीछे लगी हुई हैं, CIA तुम्हारे पीछे लगी हुई है, गाड़ी की टक्कर कर दो। उसने खंबे से गाड़ी मार दी और शुक्र है उसमें वो बच गया, लेकिन बहुत स्वेयर एक्सीडेंट था। इसी तरह उसको किसी ने कहा, ये नहीं वॉइसेस ने कहा, वॉइसेस ने कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ है और ये तुम्हें जहर मिला के दे रही है, तुम्हें नुकसान पहुंचा जाती है। उसने छुरी से बीवी को मारने लगा था, वो भी बीच में बीवी का भाई आ गया तो बचत हो गई। इसी तरह वो रात को उसे ये कहा गया, जब 3-4 फ्रिक्वेंट ऐसे वाक़यात हुए तो वो उसे फिर लेके साइकेट्रिक फैसिलिटी में आए। मतलब बहुत सारी और चीज़ें भी वो कर रहा था। मतलब कि या तो बंदा इसकी पीक पे इतना चला जाता है कि वो या तो किसी की जान लेने के दर पे हो जाता है या अपनी जान क्योंकि जो वॉइसेस कह रही होती हैं ना, वो वॉइसेस को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि वो उसे लग रहा होता है ये रियल वॉइसेस हैं, ये उसे वाकई कहीं किसी तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं और जो कि सही मैसेजेस मिल रहे हैं, तो वो उनको फॉलो करता है। और लोग अगर इसको परसीव करें तो वो कहते हैं कोई किसी का साया हुआ है, वो चीज़ इसको अंडर ऑब्जर्व करके चला रही है। अब ये पॉजिटिव सिम्टम की बात हो रही थी, ये तो हेलुसिनेशंस हो गए। दूसरी हमने कहा डिलूजन्स। डिलूजन्स बेसिकली फॉल्स फर्म बिलीव्स होते हैं, ठीक है। फॉल्स फर्म बिलीव्स। अब फॉल्स यानी कि फॉल्स फिक्स्ड और फर्म एक ही चीज़ हो गई। फॉल्स फिक्स्ड और फर्म बिलीव्स होते हैं, ठीक है। बिलीफ यानी कि यकीन होता है, पेशेंट का 100% यकीन होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। ये थिंकिंग का एरर है। हेलुसिनेशंस परसेप्शन का एरर था, ये थिंकिंग का एरर है। इसमें वो चीज़ कोई सोचता है
जो कि जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है, इन कॉन्ट्ररी टू रियलिटी होता है, लेकिन उस पे पेशेंट का 100% बिलीफ होता है, ठीक है। उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि तुम गलत सोच रहे हो, वो आपको गलत साबित कर सकता है, लेकिन वो खुद ये नहीं मानता कि मैं गलत सोच रहा हूँ। जितनी हाँ, वो आपको तरह तरह की एक्सप्लेनेशन, दलाइल बहुत ज़्यादा होती हैं उसके पास। अब जो अब डिल्यूजन्स जो हैं, इसकी भी फर्दर टाइप्स होती है, जैसे हेलुसिनेशंस की टाइप्स थी। डिल्यूजन्स में हमारे पास सबसे पहले पैरानॉइड डिल्यूजन्स आते हैं। पैरानॉइड में भी फर्दर टाइप्स हैं, हाँ जी, शक व शुबा वाले। पैरानॉइड में सबसे पहले आते हैं परसिक्यूटरी डिल्यूजन। इसमें लगता है पेशेंट को कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हुए हैं और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझे या तो मारना चाहते हैं या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो नुकसान फिज़िकल हार्म भी हो सकता है, वो नुकसान फाइनेंशियल हार्म भी हो सकता है। अब जब किसी को यकीन हो, जैसे अगर मुझे यकीन हो कि आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं अपनी बचाव के लिए कुछ इकदामात करूँगी, मेरा बिहेवियर कुछ इस तरह का होगा। जब मुझे यकीन है तो मैं एक तो या तो आपसे अवॉइड करूँगी, आपसे मिलना कम कर दूँगी, ठीक है। दूसरा, मैं अपने पास अपनी बचाव के लिए कुछ चीज़ें रखूँगी। मैं कोई छुरी रख सकती हूँ, मैं कोई पिस्टल रख सकती हूँ कि अगर आप मेरे पास आएँ तो मैं आपको मार दूँ, ठीक है। या फिर मैं आपके हाथ से लेके कोई चीज़ नहीं खाऊंगी कि मुझे शक होगा कि इसने मुझे नुकसान पहुंचाना है, मारना है, तो मैं आपके हाथ से लेके कोई चीज़ नहीं खाऊंगी कि आपने तो जहर मिला दी है। या फिर मैं क्या करूंगी कि आपके साथ किसी भी किस्म का कोई पार्टनरशिप नहीं करूंगी कि आपने तो मुझे फाइनेंशियल हार्म पहुँचाना है, ठीक है। या इस तरह की चीज़ें, मतलब मेरे बिहेवियर से शो होना चाहिए, क्योंकि डिल्यूजन फॉल्स फर्म बिलीफ है, तो बिहेवियर आपका शो करता है कि आपकी फिक्सिटी बहुत ज़्यादा है, फिक्स्ड बिलीफ है ना। तो आपकी फिक्सिटी किससे शो होती है कि आप उसके मुताबिक कुछ इकदामात भी करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ ये बिलीफ भी हो सकता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं, कि मैं जब बाहर जाऊँगी मुझे लगता है 2 लोग जब बैठे हुए हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं इसके बारे में क्या करूँगी, मुझे जब लग रहा है कि 2 लोग बैठे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो या तो उनसे जाके पूछूंगी कि आप लोग मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं, या मैं लड़ना शुरू कर दूँगी, या मैं बाकी लोगों को कहूँगी वो लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं। ख़िलाफ़ नहीं, मुझे डिस्कस करते हैं। इसमें ख़िलाफ़ वाला एलिमेंट नहीं होता, इसमें ये होता है कि बस मुझे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, मेरे बारे में बात हो रही है, कहीं मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर इसमें डिल्यूजनल परसेप्शन आता है। परसेप्शन, फिर ये वही बात, हमने परसेप्शन वाली बात की है। परसेप्शन बेसिकली जैसे हमने उसमें ये होता है कि चीज़ को परसीव सही किया जाता है। जैसे मैं ये कहूँगी कि ये टेबल है, ठीक है, मैंने टेबल को परसीव सही किया है, लेकिन इसका मीनिंग मेरा डिलूडेड है। ये नहीं, मैं ये कह सकती हूँ ये टेबल है, लेकिन ये टेबल इस तरह पड़ा है, तो इसका मतलब है कि आज मेरे साथ कुछ बुरा होना है। अच्छा, ठीक है, उसका मीनिंग डिफरेंट लेना, अजम्पशंस कुछ बना लेना, कुछ उसके जैसे आज मेरे इसमें वो भी आ सकता है कि मेरे सामने से बिल्ली गुजर गई, तो आज का दिन बुरा, आज काली बिल्ली गुजर गई, बेशक वो अपने घर जा रही हो, इसका कुछ भी इस तरह का मतलब हो सकता है। या फिर वो जो कैंची ज्यादा नहीं चलानी चाहिए घर में, तो झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने कैंची को सही परसीव किया, लेकिन उसका मीनिंग बड़ा ऑड सा निकाला है। अच्छा, हालांकि कैंची के चलने और झगड़े का कहाँ से ताल्लुक है? बहुत दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको ये तो हमने रोज़मर्रा की बात की कि इस तरह की कुछ चीज़ें मतलब कल्चरल लोग ये भी कहते हैं काला कपड़ा ना पहनो, वो तो चले कल्चरल होगी, लेकिन ये जो पेशेंट होते हैं ना, जैसे ये पेन, आज मैंने ग्रीन कलर का पेन पकड़ा हुआ है, तो इस पेन से आज मेरे बारे में कुछ गलत लिखा जाएगा, क्योंकि ग्रीन कलर का मतलब उसका मीनिंग ऐसा ऑड सा निकालना जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसको डिल्यूजनल परसेप्शन कहते हैं। फिर डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है। आपकी वो पेशेंट ये कहते हैं कि मेरी जो सोच है, जो मैं सोच रहा हूँ, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो कोई एजेंसीज कंट्रोल कर रही हैं, वो CIA कंट्रोल कर रही है, वो डिफरेंट, वो आपको पूरा इसका एक्सप्लेन करता है। हमारे पास भी एक पेशेंट थे, अभी रिसेंटली डिस्चार्ज हुए हैं, माशाल्लाह अभी तो बेहतर है, अच्छी रिकवरी में जा रहे हैं। तो उनका जब वो आए थे, तो वो जब मेरा फर्स्ट मीटिंग थी उनके साथ, सेकंड डे पे मुझे नहीं पता था इनका केस, मुझे ऑन स्पॉट ऑर्डर मिले कि आप मीटिंग करवाएं टच एंड गो के, जो कि हमारे असूलों के मुताबिक फर्स्ट मीटिंग होती है। जब मैं वो मीटिंग करवाने गया तो वो अपने भाई को उन्होंने बताया, कहते हैं यार वो रात को FIA वाले आए थे, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ इट्स पॉसिबल कि यहाँ पर हमारे सेंटर में FIA का क्या काम था। मुझे एक दफ़ा तो शॉक, फिर मुझे समझ आई कि ही इज़ इन द साइकोसिस के। फिर जब उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन दूसरी बात की, तो मुझे पता लगा कि ही इज़ इन द साइकोसिस, कि उसका मोबाइल ले गए FIA वाले और उसको स्कैन कर रहे हैं और उसको वीडियोज़ वो वाली भेज रहे हैं जो कि उसने देखनी, और फिर वो कह रहा था कि मुझे पहले वीडियोस भेजी जाती
मतलब नेट पे जब भी मैं ऑन करता हूँ तो वो मुझे वीडियो सजेस्ट करके वो भेजते हैं बाकायदा, ठीक है, और उसके बाद जब मैं मार्केट में कहीं जाता हूँ तो वैसा सेम सीन मेरे साथ होता है। ओके, हाँ देखिए आप ये बहुत रियलिटी से बड़ी ऑड सी बात लग रही है, ऐसा रियल रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये कहते हैं कि चिप फिट की हुई है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ अंडर सुपरविजन है, हमें सुपरवाइज किया जा रहा है, मतलब इस तरह की बातें करते हैं कि कोई कंट्रोल हमें चिप के साथ कर रहा है, कोई हमारे अंदर कोई ब्रेन में कोई चीज़ फिट की हुई है जो नज़र नहीं आती जब उन्हें कहें, क्योंकि इनसे आप जब आर्गूमेंट में जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दलाइल भी ग्राउंडलेस होते हैं, बेसलेस होते हैं, ठीक है, उनका कोई समझ नहीं आ रही होती कि मतलब लिंक कहाँ पे है, लेकिन वो अपनी तरफ से प्योर बता रहे होते हैं कि ये चीज़ ये लिंक करके अब ये लिंक वो पूरा लिंक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर इसमें डिल्यूजन एक आता है जिसमें ये डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल की हमने बात की, इसके अलावा एक होता है थॉट इंसर्शन। इन्हें लगता है कि इनके जहन में कोई बाहर से सोचें डाल रहा है, अच्छा, ठीक है। फिर इसी तरह का इससे लिंक्ड होता है कि इन्हें लगता है कि इनकी मर्जी के बगैर इनके जहन से सोच निकाल ली जाती है, उसका वो अगर आप इनसे बात करें यकदम ये खामोश हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। अच्छा, और वो फिर ये कहेंगे कि सोच निकाल ली। मैं सोच रहा था कुछ और मेरे जहन से किसी एजेंसी ने, किसी आउटसाइड पावर ने, किसी एजेंसी बात कहने नहीं दी, वो बात कहने नहीं दी, वो मेरे जहन से निकाल दी। अब इसी तरह ये कह सकते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो चीज़ मैं सोच रहा होता हूँ वो टीवी पे आ जाती है या रेडियो में आ जाती है ख़बर बन के, या ख़बरों में मेरे बारे में डिस्कस किया जा रहा होता है, और जो मेरे जहन में सोच चल रही होती है वो ख़बरों में आ रहा होता है। मैं पहले से ये सोच रहा होता हूँ और वो ख़बरों में आ जाता है। जब आप इन्हें प्रूफ देने को कहेंगे, वो कहेंगे कि मतलब अभी फ़िलहाल नहीं, पहले मैंने, मतलब वो इसको लिंक भी कर देंगे, जो मैंने सोचा था वही उसी तरह की खबर आ गई, या मैंने सोचा था फलान जगह धमाका हो जाएगा, मेरे जहन में ये सोच रही थी और ख़बरों में वो धमाका हो गया, जिस तरह मैं सोचता हूँ वैसा हो जाता है। तो इस तरह की सारी सिम्टम्स जो आपको लग रहा होता है कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें रिपोर्ट कर रहे होते हैं। आप डिल्यूजन्स की बात कर रहे थे, इसके अलावा इस तरह और भी कई डिल्यूजन्स हैं। इसमें एक डिल्यूजन ऑफ एरोटोमेनिया होता है जिसमें वो ये कहता है पेशेंट कि कोई बंदा जो कि एक्सेसिबल नहीं होता, जैसे वो कह सकता है कि शाहरुख खान को मेरे से प्यार हो गया। ये नॉर्मली ख़वातीन में ज़्यादा होता है कि शाहरुख खान को मुझसे प्यार हो गया। अब वो मेरे से ईमेल में कॉन्वर्सेशन करता है, मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, मैं कोई ईमेल में कॉन्वर्सेशन करता है या फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन करता है, लेकिन वो मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़ी फिगर है तो उसकी रेपुटेशन ख़तरे में पड़ जाएगी अगर मैं ये चीज़ बता दूँगी। मतलब वो इसको जस्टिफाई करने बताता भी है, लेकिन आपको कोई सॉलिड सबूत नहीं दे सकता, ठीक है। इसी तरह इसमें डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी या लव आता है, जिसमें वो नॉर्मली लड़कों को होता है। लड़कों को अपने पार्टनर पे शक होना शुरू हो जाता है कि जब मैं घर से जाता हूँ तो ये किसी और से को घर बुला लेती है, किसी और से मिलती है, या इसका किसी से अफेयर है। हमारे पास एक पेशेंट था, तो मैं आपको बता दूं, जब उनसे डिस्क्राइब किया तो उनके बारे में यही उनका स्किज़ोफ्रेनिया का इशू था। तो वो कहते थे कि मेरी वाइफ किसी से फ़ोन पे बात करती, तो हमने जब पूछा फ़ोन तो उसके बाद कहता उसने अपने कान में एक चिप फिट करवाई हुई। अब इसी तरह की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसने कहा कि उसकी वाइफ, वो भी था कि उसकी वाइफ का किसी और से अफेयर है। मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता चला। उसने कहा कि मैं जब एक दफ़ा ना मेरा रोज़ शाम को 5 बजे घर आता हूँ, एक दफ़ा मैं 2 बजे घर आया तो मेरी गली के कॉर्नर पे एक बंदा खड़ा था। एक्चुअली उसने मेरे घर आना था, लेकिन मैं घर आ गया, उसने मुझे घर में आते हुए देख लिया तो वो नहीं आया। ले इसका कोई लिंक नहीं बन रहा कि गली के नुक्कड़ पे खड़ा हुए बंदे ने तुम्हारे घर ही आना था। तो ऐसे ही इस तरह ही एक दफ़ा के वो इसी तरह का एक और पेशेंट आया था, उसने कहा कि मैंने अपने घर में सिगरेट का टुकड़ा देखा था तो मुझे पक्का यकीन है कि ये इसका किसी के साथ अफेयर है। तो वो जो वाइफ ने एक्सप्लेन किया कि आंधी आई थी, बाहर से कहीं से सिगरेट का टुकड़ा उड़ के अंदर आ गया और बाकी चीज़ें भी थी, बाकी ट्रैश भी आया था, गन भी आया था, वो इसने नोटिस नहीं किया, लेकिन साथ में एक सिगरेट का टुकड़ा उसने नोटिस किया, वो भी गैरेज में पड़ा था, वो नोटिस किया और उस पर इसने अपने बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हो गया कि इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है। तो इस तरह की फिक्स्ड बिलीव्स बन जाते हैं जिनको आप कोई जितना मर्ज़ी जस्टिफाई कर लें, जितना मर्ज़ी रियलिटी के बारे में बता दें, लेकिन वो एग्री नहीं होते, ठीक है, बिलीव्स होते हैं उनके। ठीक। डॉक्टर हुमा, जैसे कि आपने बताया कि ये 5 सेंसेस का काम है, ज़्यादातर विजुअल और ऑडिटरी का होता है, और फिर डिल्यूजनल में आपने बताया फिक्स्ड बिलीफ किसी के बारे में, जो सोच लिया वैसे ही होगा,
या जो हो रहा है मुझे किसी ऑर्डर के मुताबिक हो रहा है। अच्छा, ये मतलब एक हेलुसिनेशन है और दूसरा डिलूजन है। इसके अलावा भी अभी कुछ सिम्टम्स अभी कुछ और भी हैं, अभी कुछ और सिम्टम्स बता दें ताकि मैं एक क्वेश्चन मेरा इनके बारे में आया हुआ वो मैं आपसे पूछना। इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर की बात की थी, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसमें वॉन्डरिंग बिहेवियर, एमलेस वॉन्डरिंग बिहेवियर, वैसे ही चलते रहना, बिला मकसद चलते रहना, वॉशरूम में गए हैं तो लंबा टाइम नहाते रहे हैं, मतलब जिसमें कोई सोच नहीं है जहन में। जैसे हमने ओसीडी में भी बात की थी कि वो टाइम वॉशरूम में ज़्यादा लगाते हैं या हाथ ज़्यादा देर तक धोते हैं, लेकिन वो उनके पीछे एक थॉट होती है कि उनके हाथ गंदे हैं, ठीक है, लेकिन इसके पीछे इनके पास कोई थॉट नहीं होती। विदाउट थिंकिंग ये लंबा टाइम वॉशरूम में लगा रहे हैं, नहाते जा रहे हैं, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहन लिए, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहन लिए, या फिर कुछ अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करना शुरू कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर इनको कहा जाए, इनकी बातों पे टोका जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। रिश्तों का लिहाज इनमें ख़त्म हो जाता है, मतलब इस तरह की डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर आ जाता है। कपड़ों, अपनी सेल्फ केयर की सेंस नहीं रहती। मतलब सम टाइम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में दे डोंट केयर कि दे कैन कम इन फ्रंट ऑफ एनीवन विदाउट इवन वेयरिंग एनी ड्रेस, और इस तरह की चीज़ मतलब कंडीशन में भी बाहर आ जाते हैं। तो इनको मतलब अपना कोई होश नहीं रहती, इस तरह की बिहेवियरल चेंजेस भी आती हैं। ठीक है, अब ये सब थी पॉजिटिव सिम्टम्स जिसमें हमने डिल्यूजन हेलुसिनेशन की बात की और बिहेवियरल सिम्टम्स थी, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स होती हैं जिनको नेगेटिव सिम्टम्स कहा जाते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव सिम्टम्स में 4 तरह की आगे सिम्टम्स होती हैं, जिसमें एक सिम्टम होती है जिसे एवॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें जिसका मतलब ये होता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन। इनमें मोटिवेशन नहीं रहती किसी भी काम। हमने जैसे मैं काम पे आती हूँ या किसी पेशेंट को देखती हूँ, इसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं से कोई मोटिवेशन आ रही होती है जिसकी वजह से मैं सुबह उठती हूँ, काम पे आती हूँ। कोई ना मोटिवेशन ना हो तो इंसान कोई काम नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो इनमें मोटिवेशन, इंसान विला भी नहीं बैठ सकता अगर मोटिवेशन जीरो हो जाती है, ठीक है, मोटिवेशन नहीं रहती। ये मतलब इवन मैं ये कहती हूँ कि आपने किचन से खाना खाना है, ला के खाना खाना है या पानी पीना है, इसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए होती है। मोटिवेशन कि मैंने पानी पीना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। बेड से उठने के लिए वॉशरूम जाने तक की मोटिवेशन चाहिए होती है, वरना लोग वॉशरूम भी नहीं। इनमें मोटिवेशन जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये फिर बेड पे ही पड़े रहेंगे। इनको ना खाने पीने की होश रहेगी, ना ओढ़ने पहनने की होश रहेगी, ना नहाने धोने की होश रहेगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनके लिए क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। फिर एलोजिया है, उसमें क्या होता है, स्पीच बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल बात नहीं करते, बात करते ही नहीं है, ठीक है। बहुत कम बातचीत बहुत कम हो जाती है, ठीक है। फिर इसमें आता है एनहेडोनिया, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता, मतलब इनकी तरफ से जो मर्ज़ी होता रहे, इनको कोई परवाह नहीं होती, ठीक है। फिर इफ़ेक्टिव फ्लैटनिंग, एक इनकी जो मूड स्टेट है ना, अगर आप इनसे बात करें आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं लगेगा इनको देखने में कि ये खुश हैं, ये भी नहीं लगेगा कि ये उदास है। एक फ्लैट से एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब अगर आप इनके सामने किसी मतलब कोई ऐसी खुशी की बात करें तो ये कोई इमोशंस इनके चेहरे से नज़र नहीं आते, एक फ्लैट इफेक्ट होता है, मतलब जैसे कोई रोबोट खड़ा है आपके सामने जिसके एक्सप्रेशंस नहीं है। जब नॉर्मली दो लोग आपस में बात करते हैं तो एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें एक्सप्रेशंस नहीं होते, तो इसको इफेक्टिव फ्लैटनिंग कहते हैं। यानी कि बात कम करते हैं, मोटिवेशन नहीं रहती, काम में किसी में दिलचस्पी नहीं रहती और फ्लैट इफेक्ट होता है। इनका मूड का उतार चढ़ाव इनके फेस से या बॉडी लैंग्वेज से नज़र नहीं आ रहा होता। ये कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हैं। फिर आती हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स में सोचने समझने की सलाहियत मुतासर हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, और मतलब किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जज नहीं कर पाते, जजमेंट पुअर हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन पुअर हो जाती है और लर्निंग कैपेसिटी इफ़ेक्ट होती है। तो ये कॉग्निटिव डिक्लाइन भी आ जाता है। सही। ये कुछ सिम्टम्स हैं, क्योंकि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है। मैं अभी यही सोच रहा था क्योंकि उन दोनों के बारे में एक मेरा क्वेश्चन रेज हुआ था, अब तो वो क्वेश्चन की बुनियाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो या तो मैं कहता हूँ कि अभी हम ब्रेक लेते हैं
और नाजरीन ब्रेक से लौट कर आते हैं तो फिर मेरा एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन अलामतों के बारे में। अगर आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए। और सेकंड प्रोग्राम भी हमारा उम्मीद है कि इसी टॉपिक पे होगा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है और इसको कवर करना 2 प्रोग्राम में मुमकिन होगा। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, लौट के आते हैं तो मिलते हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में और तालीमी दरसगाहों में नशे की बीमारी एक वबा की तरह फैली हुई है। किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक करना अगरचे कांटों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन इसकी मंजिल बड़ी खूबसूरत है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वालिदैन के साथ एक बहुत ही प्लेजेंट गठजोड़ करके अपने बच्चों की फलाह व बहबूद का रास्ता हमवार कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में रोज़ाना 10 लोगों का यूरिन सैंपल हम लेते हैं और अगर कोई यूरिन सैंपल नहीं देता तो उसे घर जाके दोबारा सोचने का मौका देते हैं, तो 6 महीने बाद हम इस प्रोग्राम को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का भी यूरिन सैंपल लें कि जो उस बैलेटिंग में तो नहीं आते, लेकिन उनके तौर अतवार ऐसे हैं, उनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिससे कॉलेज इंतज़ामिया को शुबा होता है और वो 10 के साथ 2 और ऐड कर दें, जैसे कि ग्रेड्स का नीचे आना और पिछले सेमेस्टर की निस्बत अगले सेमेस्टर में जो कामयाबी है वो कम दर्जे की होना और ड्रास्टिक डिफरेंस होना। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड भी हैं, जैसे किसी का वज़न एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाना या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी की अटेंडेंस में जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र आए कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए गायब है। क्या वही स्टूडेंट्स जो ड्रग यूज़ करते हैं वो ड्रग पुशर भी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप ऐसा ना सोचें कि किसी यूनिवर्सिटी में जो मनशियात की सप्लाई होती है वो ड्रग डीलर कर रहे होते हैं जो बाकी सोसाइटी में कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ तावन के नाम पे, एक दूसरे के साथ दोस्ती के नाम पे ये दगा कर रहे होते हैं। कई दफ़ा अपना खर्चा निकालने के लिए भी अपना ड्रग का खर्चा निकालने के लिए। तो जो इब्तदाई तौर पर जैसे कोई 2016 में ड्रग यूज़ शुरू करता है, 2017 में ड्रग यूज़ डिसऑर्डर में चला जाता है, 2018 में वो एडिक्शन में चला जाता है, तो समझ लें कि 2019 में वो ड्रग डीलर है। और आप उसे जब देखेंगे तो वो बज़ाहिर उस कॉलेज का एक बोनाफाइड स्टूडेंट होगा जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड है, जिसके पास कॉलेज का ब्लेज़र है, और आप सोच रहे हैं कि कोई इनविजिबल डीलर होता है। तो वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम ब्रेक से जाने से पहले अलामतों के बारे में बात कर रहे थे कि स्किज़ोफ्रेनिया की क्या क्या अलामात होती हैं, जिसमें डॉक्टर उमा ने काफ़ी डिटेल में हमें काफ़ी ज़्यादा अलामतों के बारे में बताया। तो इन सब अलामतें सुनने के बाद आपने भी सुनी, तो मेरा डॉक्टर उमा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये सारी अलामतें मौजूद होना पेशेंट में लाजमी है कि उसको फिर हम स्किज़ोफ्रेनिया का डिक्लेयर करेंगे कि नहीं? सारी होना लाजमी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सारी अलामतें होना लाजमी नहीं है। उसमें देखा ये गया है कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स और बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होती है ये ज़्यादातर एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया में होती है, यानी कि शुरू स्किज़ोफ्रेनिया जब इस्टेब्लिश हो रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स या बिहेवियरल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती हैं। जब वो पुराना हो जाता है, क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया यानी काफ़ी साल रह रहा होता है, और उसके बाद जो बाद में अलामात होती हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स या फिर कॉग्निटिव डिक्लाइन बाद में शुरू होता है। तो सिम्टम्स जो हैं ये सब बहुत सारी सिम्टम्स हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया हमारे 3 चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, हमारी थॉट्स को, हमारी एक्शंस को, हमारी परसेप्शंस को, हमारे फीलिंग्स को। तो इसलिए इसकी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कोई सी भी 2 सिम्टम्स अगर फुल फ्लेज हों, जैसे कि अगर एक हेलुसिनेशन एक डेलूजन, ठीक है, या फिर हेलुसिनेशन के साथ नेगेटिव सिम्टम, या फिर डेलूजन के साथ कोई नेगेटिव सिम्टम, यानी कोई सी 2 सिम्टम पूरी तरह से इस्टेब्लिश सिम्टम्स हों, ठीक है, वो प्रेजेंट हों तो हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं। ड्यूरेशन जो है वो हमने पहले बात की अपने पिछले प्रोग्राम्स में कि 2 सिस्टम्स हैं जिस पे हम डायग्नोज करते हैं।
एक ICD-10 है जो कि यूके का सिस्टम है और एक DSM-5 है जो कि अमेरिका का सिस्टम है। ICD-10 कहता है 1 महीने की सिम्टम्स हों तो हम इसको स्किज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं, ठीक है। और DSM-5 कहता है 6 मंथ्स की सिम्टम्स हों तो हम इसको स्किज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं, ठीक है। तो ICD-10 भी ये कहता है कि 1 महीना बहुत मार्क्ड सिम्टम्स हों और 6 महीने से मसला चल रहा हो, और DSM-5 यही कहता है कि 6 महीने से सिम्टम्स भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो मोर लेस 1 महीने में अगर पूरी तरह से सिम्टम्स इस्टेब्लिश हैं और फंक्शनल डिक्लाइन आ रहा है कि जैसे जैसे हेलुसिनेशन जब होंगी तो वो उन आवाज़ों से बातें कर रहा होगा, उन आवाज़ों का जवाब दे रहा होगा, कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स आ रहे होंगे, ठीक है। या डिल्यूजन्स होंगे तो वो उसके बिहेवियर में कुछ उस तरह की चेंजेस आ रही होंगी। या नेगेटिव सिम्टम्स होंगी तो वो किसी से बात नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल और अकेला रह रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होंगी, मोटिवेशन नहीं रहेगी, सेल्फ केयर बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह की सिम्टम्स कोई भी 2 फुल फ्लैज सिम्टम्स आ रही हों तो हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं विद फंक्शनल डिक्लाइन, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में फंक्शनल डिक्लाइन लाजमी आता है, ठीक है, क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत डिस्टर्बिंग सिम्टम्स हैं। अच्छा डॉक्टर उमा, अब इससे ही मिलता जुलता एक सवाल है कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसको क्या मालूम होता है कि वो किसी बीमारी से गुजर है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को नहीं पता होता है कि वो किसी बीमारी से गुजरा है, क्योंकि उसके लिए ये ही उसकी रियल दुनिया होती है, ठीक है। जब हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं तो वो ये कह रहा होता है कि आप सब गलत हैं, मुझे तो ये चीज़ नज़र आ रही है, या मैं इस चीज़ को कैसे जुटला सकता हूँ जब सामने मुझे चीज़ एक खड़ी नज़र आ रही है। आप चाहे जितना मर्जी कहें लेकिन मुझे तो ये सामने नज़र आ रहा है, या मुझे कानों में आवाज़ें आ रही हैं। आप चाहे जितना मर्जी कहें कि तुम्हारे सामने कोई मौजूद नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, या तुम्हारे कानों में जो आवाज़ें वो रियल नहीं है, लेकिन मुझे ये आवाज़ें उसी तरह आ रही हैं जैसे मुझे आपकी आवाज़ कान में आ रही है। सही। और ये मेरे अपने कंट्रोल में नहीं होती, मैं इसको बंद नहीं करवा सकती, मैं अपनी मर्ज़ी से इन आवाज़ों को बंद नहीं करवा सकती, या अपनी मर्ज़ी से इन आवाज़ों को ये मेरे अपने कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये आवाज़ें रियल नहीं हैं। सही होगी। इसी तरह जब मेरे डिल्यूजन्स बन चुके हैं तो मुझे तो यकीन है कि आप मेरे ख़िलाफ़ हैं, चाहे बाकी सारी दुनिया मुझे कहे कि वो तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन मुझे तो यकीन है, मुझे तो आपका हर एक्शन ऐसा ही लगेगा कि आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो शुरू में, बीमारी के शुरू में इन पेशेंट्स को नहीं पता होता कि इनको कोई जहनी बीमारी है या नफ्सियाती बीमारी है। इसको कहते हैं इनसाइट का होना, ठीक है। इनका बिहेवियर मार्कली चेंज हो रहा होता है और आसपास वाले लोग बहुत ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता होता क्योंकि इनकी अपनी ही एक दुनिया बनी होती है, ठीक है। तो इसको शुरू में तो बिल्कुल नहीं पता होता कि इनको कोई बीमारी है। हाँ, विद टाइम मेडिसिन्स दे के और साइकोलॉजिस्ट से इंटरेक्ट करके हम इनको ये बता सकते हैं कि ये एक रियल दुनिया है और ये जो दुनिया है ना, ये एक अलग दुनिया है, ठीक है। लेकिन यकदम इनको नहीं बताया यकदम नहीं बताया जा सकता। वो विद टाइम मेडिसिन्स दे के जब इनकी थोड़ी सी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स इम्प्रूव हो जाएं, इनकी फिक्सिटी उस पर कम हो जाए, डिल्यूजन्स पे हेलुसिनेशंस कुछ इम्प्रूव होना शुरू हो जाए, तो उन्हें ये रियलाइज़ करवाया जा सकता है जो आवाज़ें आती हैं वो रियल नहीं हैं, आपने उन पे ध्यान नहीं देना, आपने उनकी बात नहीं सुननी। लेकिन ये अगर आप पहले मीटिंग में बता देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सारे उनके घर वाले भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने कहा कि जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और जब आप ख़ुद महसूस करते हैं कि अब वो इतने बेहतर हो गए हैं कि वो आपकी बात सुन सकते हैं और आपकी बात को एक्नॉलेज कर सकते हैं, तो तब आपने बताना होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर उमा, इस तरह से अभी जब पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट की तरफ बात आ ही गई है कि ट्रीटमेंट में हम रिहैब में अगर होता है पेशेंट तो उसका रिहैब में हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं विद ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया ड्रग्स के साथ भी लेना। तो उस पेशेंट का वो जो यूज़ कर रहा होता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है या उसको क्या हम नाम देते हैं? अच्छा, इसमें जो साइकोसिस है ना, साइकोसिस टर्म है, उसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस आती हैं, यानी स्किज़ोफ्रेनिया की पॉजिटिव सिम्टम्स इज इक्वल टू साइकोसिस, ठीक है। अब ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी होता है। साइकोसिस के बारे में बताइएगा। होता है साइकोसिस बेसिकली इसमें या हेलुसिनेशंस आती है, यानी कि हमारा 5 सेंसेस का परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस होता है, यानी हमें कानों में आवाज़ें आ सकती हैं, हमें कोई चीज़ नज़र आ सकती है, हमें ऐसा लग सकता है कि कोई चीज़ हमें टच करिए जबकि कोई मौजूद ना हो, हमारे मुंह में कोई टेस्ट आ सकता है जब हम कुछ ना खा रहे हो, कोई स्मेल आ सकती है जब आसपास कुछ ना हो, ठीक है। ये सब परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस है जिसको हेलुसिनेशन का नाम दिया जाता है।
और 5 सेंसेस हैं तो 5 तरह की हेलुसिनेशंस होती हैं। ये कुछ ड्रग्स के इस्तेमाल से भी आ सकती हैं, जिसमें अल्कोहल है, LSD है, एम्फेटामीन्स हैं, एक्सटेसी है, कोकेन है और हैश है। ठीक है, ये सब ड्रग्स हैं जो कि जिनका एक्सेसिव इस्तेमाल साइकोसिस को लीड कर सकता है। अब डिफरेंशिएट कैसे होगा कि ये साइकोसिस ड्रग्स की वजह से है या ये स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से है। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया में एक तो यही बात कि स्किज़ोफ्रेनिक जब आप हिस्ट्री ले रहे होंगे तो आप कुछ आजकल तो टेस्ट भी हो जाते हैं, पता लग जाता है कि ये बंदा ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। अगर वो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है और लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ड्रग्स की वजह से है। फिर हमने ये देखना होता है सिम्टम्स का ऑनसेट कब हुआ। अगर तो सिम्टम्स ड्रग्स इस्तेमाल करने से पहले भी थी तो स्किज़ोफ्रेनिया ही बढ़ गया है ड्रग्स के इस्तेमाल से। ठीक है, और अगर ये सिम्टम्स स्टार्ट हुई हैं ड्रग्स इस्तेमाल करने के बाद तो ये ड्रग इंड्यूस साइकोसिस है। ठीक है, तो वो फैमिली थोड़ा सा हमें बताती है, हिस्ट्री देती है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में भी ड्रग इस्तेमाल करने की टेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आसपास उनकी एक अपनी दुनिया बनी होती है और आसपास के लोग कंटिन्यूसली उसको नेगेट कर रहे होते हैं तो वो अच्छा खासा स्ट्रेस और डिप्रेशन भी आ जाता है उनमें कि ये सब क्या है। तो ड्रग इस्तेमाल करने की टेंडेंसी इनमें बढ़ जाती है और ड्रग्स का इस्तेमाल इनके सिम्टम्स को मज़ीद बढ़ा देता है। तो अगर तो सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं ड्रग्स इस्तेमाल करने से पहले तो वो स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स ही हैं जो कि बढ़ गई हैं ड्रग्स के इस्तेमाल से। अगर सिम्टम्स साइकोटिक सिम्टम्स आई हैं ड्रग्स इस्तेमाल करने के बाद, और ये भी ड्रग्स इस्तेमाल करने के काफ़ी देर बाद आती हैं जब बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाए। अगर थोड़ी बहुत अमाउंट में इस्तेमाल किया तो उससे साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आती। अगर एक्सेसिव इस्तेमाल किया है और मल्टीपल ड्रग्स का इस्तेमाल किया है तो तब स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स यानी साइकोटिक सिम्टम्स आ सकती हैं, लेकिन वो तब ड्रग इंड्यूस साइकोसिस होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। और ड्रग इंड्यूस साइकोसिस वही बात कि जब इसमें पहले बात ये होती है कि ड्रग्स का इस्तेमाल बंद किया जाए। ठीक है, इवन स्किज़ोफ्रेनिया में भी ड्रग्स, अगर स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स क्योंकि बढ़ती हैं ड्रग्स के इस्तेमाल से तो उनमें भी ड्रग्स का इस्तेमाल बंद करवाया जाता है तो सिम्टम्स बेहतर हो जाती हैं। डॉक्टर हुमा, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और तवील भी है और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे कंसर्न भी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस भी हैं। और अभी आज मैं क्वेश्चन शामिल नहीं कर रहा जबकि हमें क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके लिए मैं बताता चलूँ कि हम क्वेश्चंस भी आपके शामिल करेंगे सब के सब, और बाकायदा इसकी जो टाइप्स रह गई हैं फिर इसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में डॉक्टर हुमा से जानेंगे क्योंकि आज हमारे पास वक्त की कमी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते मंगल वाले दिन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और यही प्रोग्राम को इसी जगह से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।